dear student. Today we are going to discuss about chapter 17 punctuations. What is the Hindi meaning of punctuation? विराम चिन्ह. विराम चिन्ह इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, जब हम लेखन करते हैं, कोई रिटर्न वर्क करते हैं, लिखते हैं, तो हमें उस समय पंचुएशन की बहुत ज़रूरत होती है. हम जहाँ पंचुएशन का हिंदी मीनिंग होता है ठहराव या रुकना. जब भी हम किसी लाइन को या सेंटेंस को पढ़ते हैं और जहाँ हमको थोड़ी देर रुकना होता है, वहाँ हम पंचुएशन का यूज़ करते हैं. तो ये पंचुएशन का यूज़ कैसे किया जाता है, इसको हम इस चैप्टर में सीखेंगे. वी लर्न अबाउट how to use punctuation. Okay, yes. Notes. Apostrophe. An apostrophe, ये जो चिन्ह आपको ब्रैकेट में बना के और ऊपर एक कोमा लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं apostrophe. Is used with an s to show that something belongs to someone. जब हम किसी सेंटेंस के एस के साथ जोड़कर इस तरह से ऊपर कोमा लगाते हैं इसके ऊपर, तो हम इससे ये जो है वो उस चीज़ से जुड़ जाती है, उससे बिलोंग करती हैं. विथ सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन्स वी प्लेस द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस. विथ द सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन्स, सिंगुलर नाउन और कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर जब होती है कोई भी थिंग्स और जब वो कलेक्टिव नाउन्स की तरह होती हैं, तो उस जगह पर जो वर्ड है, जो कलेक्टिव नाउन है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? बिफोर एस. द टेल ऑफ द केट, तो हम ये इसमें नाउन क्या है? केट. तो द केट्स टेल, तो इसका मीनिंग होता है द टेल ऑफ द केट, यानी केट की पूंछ. और यहाँ पर भी द केट्स टेल, यानी बिल्ली की पूंछ. अंडरस्टैंड? यानी केट्स और टेल को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया. अंडरस्टैंड? सेकंड एग्जाम्पल, द कैप्टन ऑफ द क्रू, द क्रूज कैप्टन. ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है एपोस्ट्रोफी. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, विथ प्लूरल नाउन्स डेट एंड्स विथ एस वी सिंपली प्लेस द एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस. जब कोई प्लूरल नाउन होती है वह एस से स्टॉप होती है, रुकती हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? आफ्टर दिस एस, इस एस के बाद. जैसे द शूज worn बाय द बॉयज. अब यहाँ पर नाउन क्या है? बॉयज, तो हम बॉयज के बाद लगाएंगे. हियर द बॉयज शूज, द बॉयज शूज. तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कहाँ लगा है? प्लूरल के जस्ट बाद. अगर यहाँ पर सिंगुलर होता तो हम एस से पहले लगाते. अगर एक बॉय की बात होती तो हम एपोस्ट्रोफी एस से पहले लगाते. यहाँ पर बॉयज की बात हुई है, इसलिए एपोस्ट्रोफी प्लूरल के बाद लगा है, एस के बाद लगा है. अंडरस्टैंड? वी एड एन एपोस्ट्रोफी विथ एन एस टू द प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विथ एस. इसका मीनिंग ये है कि जब प्लूरल नाउन जो होता है वो अगर एस से एंड नहीं होता है, तो हम उसके वर्ड के बाद एस लगाकर एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. द शर्ट्स बिलोंग टू द मैन, तो इसका क्या होगा? द मैन्स शर्ट. MEN, मेन वर्ड क्या है? प्लूरल है, तो हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर एस लिखा है. अंडरस्टैंड? अगर ये MAN होता तो MAN एपोस्ट्रोफी एस, या जहाँ पर गर्ल होता तो GIRL, एक ही गर्ल है तो ये एस. लेकिन गर्ल्स होता तो क्या होता? GIRL एस और फिर एपोस्ट्रोफी एस. अंडरस्टैंड? यस. वी यूज ए फुल स्टॉप. फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं? इस तरह से. अंडरस्टैंड हाउ टू यूज फुल स्टॉप? लाइक दैट, ओनली एक डॉट, वन डॉट. एंड ए क्वेश्चन मार्क, this is question mark. Or an exclamation mark, here is the exclamation mark, this is exclamation mark. Understand? One line and then dot.
At the end of a sentence, we use full stop, a question mark, a question mark और exclamation mark at the end of a sentence. सेंटेंस के ख़त्म होने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करते हैं. Look the example. She is a girl, like that. She is a girl. तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा. She is a girl. तो लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट, what is this? What is this? We use here question mark. What? Question mark. Okay, like that. Oh, oh, exclamation sign. Oh, है ना? Yeah, alas. Okay, exclamation marks. Understand? What is the meaning of punctuation? What is the definition of punctuation? We can say that the marks such as full stop, comma and brackets used in writing to separate sentences and their elements and to clarify meaning. Understand? जब हम लिखते समय किसी मार्क्स का यानी फुल स्टॉप, कोमा, ब्रैकेट्स और है ना इस तरह से सेंटेंस में राइटिंग करते हुए लिखते हैं तो ये जो मीनिंग को क्लियरिफाई करता है ये पंचुएशन होता है. अंडरस्टैंड? दिस इज अ पार्ट फर्स्ट एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कोमा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.